हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अस्मिता कुक फैन फिक्शन। फादर इन लॉस ऑब्सेशन का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हूँ, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे 1 वीक हो गया था और जंकुक के साथ इस 1 वीक में कुछ भी नहीं बदला था। तांग एवरी नाइट जंकुक के घर में आता था, जिस बारे में जंकुक हमेशा सोचता था कि ये सब कुछ सिर्फ उसकी ड्रीम है और कुछ भी नहीं है। जंकुक जो आज रात भी पीसफुली सो रहा था, पर वो जब अपनी बॉडी में अचानक से हेवी फील करता है, तब तांग जंकुक की शर्ट के बटन को फिर से अनबटन करने लगता है। तब जंकुक अपने आइज को भी ओपन करने की ज़रूरत नहीं समझता है और अपनी स्लीपी वॉइस में कहता है, फिर से मेरे साथ वही ड्रीम हो रहा है, मैं सच में क्रेजी हूँ। और ये कहकर जंकुक जो फिर से सो जाता है। तब तांग ये देखने के बाद स्माइल करता है और जंकुक की लिप्स पर सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, तुम क्रेजी नहीं हो, बस एक फूल हो। और तांग ये कहकर जंकुक को हक करके सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह जंकुक जब नींद से उठता है, तब वो उठने के बाद जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। फ्रेश होने के टाइम जंकुक जब खुद को मिरर में देखता है, तब वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी सिस्ट पर हिकी था। और ये देखने के बाद उसके हाथ शेक करने लगता है और अपनी शेकिंग हैंड से उस सारे हिकी को टच करने लगता है। तब जंकुक को थोड़ा पेन फील होने लगता है। फिर जंकुक जो शॉक होकर उस पर करके कहता है, तो फिर ये सब कुछ मेरा ड्रीम नहीं था, बल्कि ये सब कुछ सच था। कोई 1 वीक से मेरा फ़ायदा ले रहा है और मैं ये सब कुछ सिर्फ एक ड्रीम समझ रहा था। मैं इतनी ज़्यादा फुल कैसे हो सकती हूँ? मुझे सब कुछ जल्दी से ठीक करना होगा। और जंकुक ये कहकर जल्दी से कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर आ जाता है और जल्दी जल्दी अपने घर से भी बाहर चला जाता है। तब तांग जो अपने लैपटॉप से देखकर स्माइल करके कहते हैं, फाइनली मेरी बेबी बॉय अब समझ पाया है कि सब कुछ ड्रीम नहीं था, पर मैं सच में सैड हूँ क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया है। तो फिर मैं अगर जाऊँगी तो फिर तुम मुझे फिर से रोकने की कोशिश करोगे और मुझे फिर से तुम्हें फोर्स करना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, किम तांग के हाथ से कौन बच सकता है। और तांग ये कहकर एक इविल स्माइल के साथ अपने लैपटॉप को बंद करके रेगुलर की तरह ही अपने वर्क पर फोकस करता है। जंकुक जल्दी से देईहोंग को कॉल करके उसे कैफ़े में मिलने के लिए कहता है। तब देईहोंग जो जंकुक के साथ मिलने के लिए चला जाता है। जंकुक ऑलरेडी उसके लिए वेट कर रहा था। तब देईहोंग जब जंकुक को देखता है, तब वो स्माइल करके जंकुक के पास जाता है और उसे हक करके उसके चिक पर सॉफ्टली किस करके कहते हैं, बेबी तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाए हो, और बोलो क्या बात है, मुझे जल्दी से एक मीटिंग के लिए जाना होगा। तब जंकुक जो अपनी शेकिंग वॉइस में कहते हैं, मुझे कोई फॉलो कर रहा है और मेरी फ़ायदा लेने की भी कोशिश कर रहा है और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। अगर उसने कुछ भी कर लिया तो फिर क्या होगा, और वो सच में एक साइको भी है। तब ये सुनने के बाद देईहोंग कहते हैं, पर तुम कभी भी मुझे बताया नहीं, आज ही क्या ऐसा हुआ है। तब जंकुक कहता है, नहीं 1 वीक पहले, मैं 1 वीक पहले से ही इस सब कुछ नोटिस कर रही हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तब देईहोंग कहता है, ओके फाइन, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम इतने ज़्यादा डरना बंद करो। तब जंकुक एक लंबा सांस छोड़कर फिर से अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, बस कुछ करो, उस साइको को बस पकड़ लो, मुझे बहुत ही ज़्यादा इस बात का डर है कि वो एक दिन शायद मुझे रेप कर देगा, क्योंकि उसकी नज़र मेरी बॉडी पर है। तब ये सुनने के बाद देईहोंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहता है, और वो बड़ा टेंशन कौन होगा जो मेरी बेबी बॉय के ऊपर अपनी नज़र रखता है, मैं उसके आइज़ को उठा लूँगी। तब जंकुक कहते हैं, बस जैसे भी करके मुझे उसके हाथ से सेव करो, मैं अकेला नहीं रहना चाहती हूँ, तुम क्या मेरे साथ रुक सकते हो, मुझे हर एक सेकेंड अब बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा है। तब इस सुनने के बाद देईहोंग एक लंबा सांस तोड़कर कहते हैं, मैं डैड के साथ बातें करूँगी और इस बारे में पता लगाने के लिए कहूँगी कि कौन ऐसा इंसान है जो तुम्हें ऐसे फॉलो कर रहा है। तब जंकुक जो हमें अपने सिर हिला देता है। तब देईहोंग जंकुक के पास जाकर उसकी फोrehead पर किस करता है और उसे सॉफ्टली हक करके कहता है, डरो मत, सब कुछ ठीक है और मैं तुम्हें हमेशा सेव करूँगी। तब जंकुक थोड़ा सा स्माइल करता है, फिर कहता है, मैं क्या पूरे दिन तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, मुझे अभी भी डर लग रहा है। तब देईहोंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो दोनों कैफ़े से बाहर चला जाता है। तब उन दोनों की ही पीछे वाले टेबल पर हॉबी जो बैठा हुआ था और उन दोनों की बातों को बहुत ही क्लियरली सुन पा रहा था। तब वो जल्दी से तांग को कॉल करता है। एक रिंग के बाद ही
तंग कॉल को उठा लेता है और अपनी कूल वॉइस में कहता है, क्या हुआ है हॉबी। तब हॉबी कहता है, सर मिस्टर जियोन जंगकुक को सब कुछ पता चल गया है और वो अब अपने बॉयफ्रेंड को भी इस बारे में सब कुछ बता दिया है। तब तंग ये सुनने के बाद स्माइल करके कहता है, और वो दोनों अब क्या डिसीजन लिया है। तब हॉबी कहता है, सर वो दोनों आपसे हेल्प चाहता है ताकि अब जंगकुक को सेव कर सके। तब तंग स्माइल करके कहता है, ओके फाइन, तुम उन दोनों को फिर से फॉलो करो और बाकी मैं सब कुछ संभाल लूँगी। और तंग ये कहकर कॉल को कट कर देता है और जल्दी से देयोंग को कॉल करता है। तब देयोंग जो कार को ड्राइव कर रहा था, तब वो जल्दी से फ़ोन उठाकर स्पीकर पर रख देता है और कहता है, डैड क्या हुआ है, अब इस टाइम मुझे कॉल कर रहे हैं। तब तांग कहते हैं, देयोंग मैं तुम्हें कल ही कहा था कि तुम्हें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए यूएस में जाना होगा और वो भी पूरे 6 मंथ के लिए, पर तुम जो मेरी बातों को नहीं सुन रहे हो, तुम्हें आज से जाना होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तब देयोंग कहते हैं, पर डैड मैं जंगकुक के साथ हूँ। तब तांग जो अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ देयोंग, अगर तुम जंगकुक के साथ हो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रही हूँ कि तुम उसके साथ मत रहो, पर ये मीटिंग भी इम्पोर्टेंट है और तुम्हें जाना होगा, जंगकुक को कोई चुरा कर नहीं लेकर जा रहा है। और अपने माइंड में कहते हैं, ऑब्वियसली मैं चुरा लूँगी और तुम्हें इसी बात से दूर में रहना होगा माय डियर सन, ताकि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ और उसे मैं पूरी तरह से खुद की बना लूँ। तब देयोंग दूसरी तरफ से कहते हैं, डैड पर जंगकुक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम में है, कोई साइको उसे फॉलो कर रहा है और शायद जंगकुक को फोर्स भी कर सकता है। जंगकुक यही सब कुछ बता रहा था और मुझे डर है। तब दूसरी तरफ से कोई भी आंसर नहीं आता है। तब देयोंग जो फिर से कहते हैं, डैड आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। तब जंगकुक कहते हैं, प्लीज़ डैडी मुझे हेल्प कीजिए, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर है, अगर उसने सच में मुझे रेप किया तो वो सच में एक साइको क्रेज इंसान है जो पूरे 1 वीक से मेरा पीछे पड़ गया है। तब तांग जंगकुक की सॉफ्ट स्वीट वॉइस सुनकर अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, कोई बात नहीं, मैं जंगकुक की ख्याल रख लूँगी, पर देयोंग तुम्हें मीटिंग के लिए जाना होगा और तुम्हें इस प्रोजेक्ट पर जल्दी से काम खत्म करके वापस भी आना होगा, क्योंकि तुम अपने जंगकुक को खोना नहीं चाहते हो। तो फिर मैं भी चाहती हूँ कि तुम जल्दी से इसे कंप्लीट करो, क्योंकि मैं भी यहाँ से जा नहीं सकती हूँ, तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो मैं खुद ही चला जाता। और जंगकुक के बारे में फिक्र मत करो, वो हमारी मेंशन में रह सकता है और वो यहाँ पर पूरी तरह से सेफ रहेगा। तब ये सुनने के बाद देयोंग की फेस पर एक स्माइल आ जाता है। तब देयोंग कहते हैं, तो फिर डैड मैं जंगकुक के घर में जाकर सब कुछ पैक करके लेकर आती हूँ, और प्लीज़ अब क्या जो 10 मिनट बाद मीटिंग होने वाला है उसे क्या अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि मैं अब नहीं जा सकती हूँ। तब तांग कहते हैं, ठीक है, तुम जंगकुक की ख्याल रखो और ये बात बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना, आफ्टरनून की 3 बजे तुम्हारी फ्लाइट है। तब देयोंग जो तुरंत हाँ कह देता है और कॉल को कट कर देता है। तब तांग स्माइल करके कहते हैं, बस और कुछ घंटा बेबी बॉय, और उसके बाद हम दोनों हमारे घर में अकेला रहेंगे। मैं सच में नहीं सोचा था कि मेरी तुम्हारे घर में जाना इतनी ज़्यादा फ़ायदे की बात हो जाएगा और तुम अपने आप मेरे घर में आ जाओगे खुद को शेर के मुंह में देने के लिए। मैं सच में और तुम्हारे लिए क्या क्या करूँ, मैं क्रेजी बन रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ तब तक लव मेकिंग करना चाहती हूँ जब तक तुम सेंसलेस नहीं हो जाते हो, तुम्हारी बॉडी के हर एक हिस्सा को टच करना चाहते हो, और ये जल्दी ही रियलिटी में बदलने वाला है बेबी बॉय। और तांग ये कहकर एक इविल स्माइल देने लगता है। जंगकुक और देयोंग जो जंगकुक की सारे पैकिंग करने के बाद वो लोग तांग के घर में चला जाता है। तब देयोंग जंगकुक को एक रूम सेलेक्ट कर देता है और उसके बाद सारे सामान वहाँ पर भी रख देता है। तब देयोंग भी अपनी पैकिंग कर लेता है और उसके बाद एयरपोर्ट की तरफ चला जाता है। वो लोग जब वहाँ पर जाता है तब देयोंग देखता है तायोंग जो ऑलरेडी वहाँ पर खड़ा हुआ था। तब तांग देयोंग और जंगकुक को देखकर स्माइल करके उन दोनों के पास चला जाता है और जंगकुक और देयोंग दोनों को ही हक कर लेता है, पर तांग के हाथ धीरे धीरे जंगकुक की वश की तरफ चला जाता है। पर जंगकुक जो इसे समझ नहीं पाता है और एक नॉर्मली हक ही समझ लेता है और स्माइल करके हक बैक करता है। फिर हक ब्रेक करने के बाद तांग स्माइल करके कहता है, अपना ख्याल रखना माय डियर सन। तब देयोंग कहते हैं, आप भी अपना ख्याल रखना डैड, और प्लीज़ जंगकुक का भी ख्याल रखना। मैं सच में
इस टाइम पर उसके साथ नहीं रह पा रही हूँ जिस टाइम पर सच में मुझे उसके साथ रहना चाहिए, पर मैं उसकी हर तरह से वहाँ से ही ख्याल रखने की कोशिश करूँगी और मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करती हूँ। तब तंग स्माइल करके कहते, फिक्र मत करो, मैं उसे बहुत ही अच्छी तरह से संभाल कर रखूँगी। तब देयोंग जो थोड़ा सा स्माइल करता है और उसके बाद जंगकुक को अपने पास किस कर उसकी फोrehead पर किस करके कहता है, बेबी बॉय खुद का ख्याल रखना। और ये कहकर देयोंग जो जंगकुक और तांग को बाय कहता है, पर तांग जो उसे बिल्कुल भी बाय नहीं कहता है क्योंकि वो गुस्से में अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लिया था और उसकी तरफ ही कोल्डी देख रहा था। फिर देयोंग जब वहाँ से चला जाता है तब तांग जंगकुक की तरफ टर्न होता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, चलो घर में जाना है हम दोनों को। तब जंगकुक जो थोड़ा शॉक था, तंग फर्स्ट टाइम उसके साथ कोल्डली बातें कर रहा था। फिर जंगकुक और कोई भी बातें ना करते हुए चुपचाप जाकर कार में बैठ जाता है। तब तांग जो कार को ड्राइव करने लगता है और रोड की तरफ ही फोकस करने लगता है। तब जंगकुक थोड़ा नर्वस फील करते हुए कहते हैं, आप क्या? तभी तांग उसे काट देता है और कहते हैं, पहले ही आप कहना बंद करो, मुझे पसंद नहीं है कि तुम मुझे आप कहते हो। मैं क्या तुमसे इतनी ज़्यादा एल्डर हूँ, या तो मैं देखने में सच में बहुत ही ज़्यादा एल्डर लगती हूँ। तुम खुद कह रहे थे कि मैं बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हूँ, तो फिर क्यों तुम मुझे हमेशा आप कहते हो? तब जंगकुक जो अपनी बनी स्माइल के साथ कहते हैं, तो फिर मिस्टर किम तांग आपको क्या लगता है मैं आपको योंग कहूँगी, तब शायद आपको ठीक लगेगा। आप भूल मत जाइए कि अब जल्दी ही मेरी फादर इन लॉ बनने वाले हैं। तब तांग एक लंबा सांस छोड़कर कहते हैं, पर अब तक मैं नहीं बना हूँ, तो फिर तब तक मुझे आप कहना बंद करो और उसकी बदले में तुम मुझे कोई भी नाम से पुकार सकते हो। तब जंगकुक जो थोड़ा सा स्माइल करके कहते हैं, अगर तुम मेरी एज के होते तो फिर मैं ज़रूर तुम्हें एक निकनेम देता, जैसे तेई तेई। तब तांग ये सुनने के बाद उसकी हार्ट बीट एकदम से रुक जाता है और तांग जंगकुक की तरफ एक बार देखता है। तब जंगकुक तुरंत कहते हैं, प्लीज़ रोड की तरफ फोकस करो, मैं अभी मरना नहीं चाहती हूँ, मैं अभी उस साइको से बचना चाहती हूँ और उसके साथ मैं अभी भी फैमिली भी स्टार्ट नहीं किया हो, मेरी अभी भी बहुत सारा ड्रीम है, उसे भी पूरा करना है। तब तांग जो जल्दी से रोड की तरफ देखता है और कहते हैं, तुम इतनी ज़्यादा घबरा क्यों रहे हो, जैसे मैं तुम्हें सच में मार डालूंगी। तब जंगकुक तांग को कहता है, तुम अगर सच में रोड पर फोकस नहीं करोगे तो फिर तो ऐसा ही होगा ना, मुझे डर लगता है। तब तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, तो फिर रैबिट डरता भी है। तब जंगकुक जो थोड़ा सा स्माइल करके कहता है, तो फिर रैबिट को क्या डर नहीं लगता है, रैबिट कोई टाइगर नहीं है। तब तांग जो स्माइल करके कहते हैं, तुम क्या मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? तब जंगकुक कहते हैं, तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम मेरे फादर इन लॉ होने वाले हो, मैं कैसे तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रही हूँ, मैं सिर्फ कैजुअली बातें कर रही हूँ और ऐसे भी मैं हर किसी के साथ ऐसे कैजुअली बातें करती हूँ। तब तांग सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा जिलस फील करने लगता है कि जंगकुक सच में सबके साथ ऐसा बातें करता है, ये सचमुच से इरिटेट कर रहा था। फिर तांग अपनी कार की स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। तब जंगकुक जो डरते हुए कहते हैं, इतनी ज़्यादा स्पीड मत बढ़ाओ। तब तांग इसका कोई भी आंसर नहीं करता है और जंगकुक की बातों को इग्नोर करते हुए जब तक वो लोग घर में पहुंच नहीं जाता है तब तक जंगकुक जो बार बार उसके पास रिक्वेस्ट कर रहा था, पर तांग अपनी कार की स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा था। फिर वो लोग मेंशन में पहुंचने के बाद तांग जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए सीधे मेंशन के अंदर चला जाता है। तब आसपास जो भी सारा सर्वेंट था, तांग उस सारे सर्वेंट को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अब से तुम सब लोग 1 मंथ की छुट्टी पर हो और तुम लोग फिक्र मत करना, मैं तुम लोगों की मनी हर मंथ में पे कर दूंगी और मैं जब तक नहीं कहूँगी तब तक कोई भी घर में नहीं आएगा। तब सारे सर्वेंट हाँ कह देता है और जल्दी से वो से चला जाता है। तब जंगकुक जो थोड़ा डर गया था, तब तांग जंगकुक को कहते हैं, तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें साय को फॉलो कर रहा है, तो फिर पता नहीं कब साको यहाँ पर हमारी सर्वेंट बनकर यहाँ पर आकर तुम्हें फिर से कुछ ना कुछ करने की कोशिश किया तो, और इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिलाते हुए कहते हैं, सच में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तब तांग जंगकुक की तरफ देखने लगता है और थोड़ा सा स्मार्ट करके अपने मन में कहते हैं, ऑब्वियसली मैं हूँ और साइको ऑब्वियसली तुम्हारे साथ है, तो फिर मैं कैसे तुम्हारे आसपास
कोई ऐसे इंसान को रहने दे सकते हो जो तुम्हारी तरफ अपना आइस उठाकर भी देखेगा और पता नहीं कब तुम फिर से अपनी वो सारे कैजुअल बातें उन लोगों के साथ भी करने लगो जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तांग ये कहकर जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक कहते हैं, डैड मैं फ्रेश होने के लिए जा रही हूँ, मैं क्या जाऊँ? तब तांग कहते हैं, ठीक है चले जाओ, मैं भी ऐसे भी सोच रहा था कि जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक मैं मेरी सारे वर्क घर में ही करूँगी, क्योंकि मुझे भी डर है कि कब तुम्हें कोई अटैक कर दे मैं जब यहाँ पर नहीं रहूँगी। तब जंगकुक ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा शॉक था। फिर कहते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है डैड। तब तांग कहते हैं, बस अपनी रूम में जाओ और फ्रेश हो जाओ। तब जंगकुक जो जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है। तब तांग सिर्फ उसकी तरफ ही घूरने लगते हैं। 2 दिन बाद जंगकुक जो इस 2 दिन में तांग के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था, और जंगकुक जो बाहर भी जाना बंद कर दिया था क्योंकि तांग ने उसे मना किया था और उसे कहा था कि उसे घर में ही रहना चाहिए जब तक उस साइको को वो लोग पकड़ नहीं लेता है। और जंगकुक इस बात पर एग्री था और इस वजह से वो घर में ही था। और तांग जो जंगकुक के ऊपर नज़र तो रख रहा था, पर वो 2 दिन से ठीक ठाक सो नहीं पा रहा था क्योंकि वो जंगकुक को बिल्कुल भी हक नहीं किया था और इसी वजह से उसे नींद भी नहीं आ रहा था। जंगकुक तांग के लिए वेट कर रहा था। रात के 11:30 बज गया था, पर तांग आज घर में वापस नहीं आया था, जिस वजह से जंगकुक थोड़ा टेंशन में था कि तांग आज कहाँ पर गया है, क्या आज वापस नहीं आ रहा है। फिर अचानक से डोरबेल बजने लगता है। तब जंगकुक तुरंत जाकर डोर को ओपन कर देता है। तब तांग जो अपनी पूरी तरह से डंक हालत में था और वो ठीक ठाक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तब जंगकुक तुरंत जाकर तांग को पकड़ लेता है और टेंशन में आकर कहते हैं, क्यों तुमने डिंग क्या है? तब तांग जंगकुक की तरफ देखता है और कहते हैं, क्यों तुम क्या टेंशन करते हो? तब जंगकुक कहते हैं, ऑब्वियसली मैं क्या टेंशन नहीं करूँगी, तुम जानते हो ना ज़्यादा डिंग करना अच्छा नहीं है, और मैं फर्स्ट टाइम देखा हूँ तुम इतनी ज़्यादा डंक होकर घर में वापस आए हो। तब तांग इस सुनने के बाद स्माइल करता है और बातों को पलटते हुए कहते हैं, चलो हम लोग मूवी देखते हैं, ऐसे भी तुम पसंद करते हो ना, हम दोनों एंजॉय करेंगे। तब जंगकुक कहते हैं, नहीं हम लोग मूवी नहीं देखेंगे, तुम जल्दी से जाकर सो जाओगे। तब तांग जंगकुक को कहते हैं, नहीं हम दोनों मूवी देखेंगे और तुम्हें करना होगा। तब जंगकुक तांग की कोल वॉइस सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और हाँ कह देता है। तब तांग जो एक बेबी की तरह अपने बॉक्सी स्माइल के साथ कहते हैं, तो फिर अब चलो मुझे हेल्प करो। तब जंगकुक तांग को लेकर जल्दी से हॉल रूम में चला जाता है और तांग को सॉफ्टली काउच पर बिठाकर उसके पास से बैठकर कहते हैं, कौन सी मूवी देखोगे? तब तांग कहते हैं, टूलाइट। तब ये सुनने के बाद जंगकुक तांग की तरफ घूरने लगता है। तब तांग जंगकुक को कहते हैं, मैं जिस मूवी को चूज़ किया हो तुम्हें वही चूज़ करना होगा। तब जंगकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है और उसके बाद जंगकुक जो तुरंत ही मूवी को स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक और तांग एक साथ मूवी देखने लगते हैं। तांग जंगकुक के पास धीरे धीरे और भी ज़्यादा करीब चला जाता है। तब जंगकुक जो नोटिस नहीं किया था और मूवी की तरफ ही देखने लगता है। तब जंगकुक जब वहाँ पर किसिंग सीन देखता है तब तुरंत ही अपनी फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। तब तांग जो सोली अपने हाथ जंगकुक की थाइस पर ले जाता है और उसकी थाइस को रब करने लगता है। तब जंगकुक जो दूसरी तरफ देख रहा था पर शॉक होकर तांग की तरफ देखता है। तब तांग जंगकुक की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता है और मूवी की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक जो अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तब तांग जंगकुक की तरफ देखते हुए इनोसेंटली कहता है, मैं क्या कर रही हूँ, हम लोग बस मूवी देख रहे हैं। तब जंगकुक कहते हैं, मेरा थाई। तब जंगकुक तांग के हाथ को पकड़ते हुए तुरंत अपने पास खींच लेता है और उसे अपने लैप पर बिठा लेता है। तब जंगकुक और भी ज़्यादा शौक होकर तांग की तरफ देखने लगता है। तब तांग जंगकुक की नेक के पास अपनी फेस लेकर चला जाता है और उसके नेक की स्मेल को इनहेल करने लगता है। तब जंगकुक और भी ज़्यादा डर जाता है और डरते हुए कहते हैं, तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो, मुझे पसंद नहीं है। और एक कहकर जंगकुक तांग के लैप से उठने की कोशिश करता है, पर तांग जंगकुक को बिल्कुल भी उठने नहीं देता है और अपनी डीप सेक्सी वॉइस में स्पर करके कहता है, कहाँ पर जा रहे हो, बस चुपचाप ऐसे बैठे रहो, नहीं तो मैं तुम्हें बेडरूम में लेकर जाऊंगी और बेड पर तुम जानते हो मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तब
ये सुनने के बाद जंगकुक को याद आता है तांग उसके साथ फर्स्ट टाइम प्रैंक किया था। तब जंगकुक जो स्माइल करके कहता है तुम फिर से मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना। तब तांग जंगकुक की नेक पर बाइट कर लेता है और उसे शक करने लगता है। तब जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और पेन की वजह से चिल्ला कर कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। तब तांग जंगकुक को अपनी डीप वॉइस में कहता है ये सब कुछ कोई भी प्रैंक नहीं है, सब कुछ रियल है। तब ये सुनने के बाद जंगकुक की हार्ट बीट एकदम से रुक गया था और जंगकुक डरते हुए कहते तुम अभी बस डंक हालत में हो और तुम उल्टा सीधा बातें कह रहे हो और कुछ भी नहीं है। तब तांग जिसका कोई भी आंसर नहीं देता है पर जंगकुक के नेक को लिक करने लगता है और शक करने लगता है। तब जंगकुक जो बार बार तांग के हाथ से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था पर तांग जंगकुक को नहीं छोड़ता है। पर अचानक से ही जंगकुक फील करता है तांग जो सब कुछ बंद कर दिया था। तब जंगकुक के फील करने के बाद अपने आंसू भरी आइस के साथ तांग की तरफ देखता है। तब वो देखता है तांग जो पीसफुली सो गया था। तब जंगकुक के देखने के बाद एक लंबा सांस छोड़ता है और जल्दी से तांग के हाथ को अपने उसके अराउंड से हटाता है और जल्दी जल्दी वहाँ से उठ जाता है। तब वो देखता है तांग जब काउस पर चुपचाप सो गया था। तब जंगकुक तांग को ठीक ठाक वहाँ पर लेटा कर जल्दी से अपने रूम में चला जाता है और सोचने लगता है तांग क्यों ऐसा कर रहा था, वो डंक है तो फिर शायद इसलिए क्या ऐसा कर रहा था। फिर जंगकुक खुद के सिर पर स्लैप मार के कहता है मैं फूल हूँ, मैं ये सब कुछ क्यों सोच रही हूँ। वो हमेशा मुझे अपनी सन इन लॉ की तरह ही सोचता है, कभी भी ऐसा नहीं करता है, सिर्फ डंक है इसलिए शायद ऐसा कर रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ, मुझे ये सारा सोचना बंद कर देना चाहिए। और जंगकुक यही कहकर फिर से खुद को कंसोल करता है और जंगकुक जो जल्दी से खुद को मिरर में जाकर चेक करता है। तब वो देखता है उसकी नेक में बहुत सारा हिकी तांग ऑलरेडी छोड़ दिया था। तब जंगकुक के देखने के बाद उसके आँख से आंसू गिर जाता है क्योंकि वो चाहता था ये दे होंग दे ना कि ताई होंग। फिर जंगकुक अपने आंसू को पोंछ कर कहते हैं कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक हिकी है और ऐसे भी वो सिर्फ डंक है, इसी वजह से ऐसा हुआ है, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, मुझे जल्दी से इसे मिटाना होगा। और जंगकुक ये कहकर हिकी को मिटाने की कोशिश करता है। वाटर और सोप से बार बार क्लीन करने की कोशिश कर रहा था पर हिकी बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, बल्कि वो अब और भी ज़्यादा शो अप हो रहा था। फिर जंगकुक हार मान लेता है और कहता है ये नहीं जाएगा, मुझे वेट करना होगा जब तक ये चला नहीं जाता है। और ये कहकर जंगकुक जो रूम में आ जाता है और खुद के बेड पर लेटकर सीलिंग की तरफ देखने लगता है और सोने की कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आ रहा था। पहले तो तांग उसके साथ एक रोमांटिक मूवी देख रहा था और उसके साथ अब जंगकुक को तांग हिकी भी दे दिया है और उसके साथ तांग की हर एक बातें जंगकुक के दिल में अभी भी वही सब कुछ चल रहा था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।